ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है 6 से 12 मई के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है, नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो बहुत स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में जो 7 दिन का होता है, अलग अलग भावों में रहेंगे, अलग अलग राशियों में रहेंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार मेरे साप्ताहिक राशिफल का होता है। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और जिस भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं, इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल काफ़ी विशेष होता है। क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव हो सकता है, किन चीज़ों से बच के रहना है, ये सब विवेचना मैं करने का प्रयास करता हूँ साप्ताहिक राशिफल में। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य देख सकते हैं। पुनः कहूँगा, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। कहाँ से ज़्यादा सटीकता आती है? मेरे हिसाब से लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता आती है। अगर आपको जो भी सूट करता है, आप वहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। सर्वप्रथम चंद्रमा 6 तारीख को आपके छठे भाव में आ जाएंगे शाम को 5:30 बजे, और 8 तारीख 7 तक, रात के 7 तक या शाम के 7 तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना व्यर्थ की चिंताओं को बहुत बढ़ा देता है। दूसरा, यहाँ पर चंद्र और सूर्य की युति हो गई, जो अमावस्या योग भी बन रहा है, तो ये समय थोड़ा सा कष्टकारी है। हाँ, यहाँ पर शुक्र यहाँ पर अष्टम में, छठे घर में बैठे हैं चंद्रमा के साथ, तो विपरीत राजयोग बन रहा है। और चंद्र और सूर्य की युति छठे घर में कभी कभी लीगल कार्यों में सफलता दिला देती है। तो अगर कोई आपका लीगल कार्य अटक रहा था, कोई पैसा कहीं पे अटका हुआ था, कुछ कार्य नहीं बन रहे थे और उनको थोड़ा सा अलग प्रकार से आपको पूरा करना था, किसी की मदद से पूरा करना था, वो सारे कार्य पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन व्यर्थ की चिंताएं बहुत रहेंगी। ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत तंग करेगी कार्य क्षेत्र में, और जो लोग जॉब करते हैं उनके ऊपर अचानक से बहुत बड़ा वर्क प्रेशर आ सकता है। तो मिश्रित सा हफ्ते का शुरुआती भाग है, बस व्यर्थ की चिंताओं से बचना है और अपने मानसिक और शारीरिक सेहत का भी ध्यान देना है। 3 ग्रह छठे भाव में जब हो जाते हैं तो अचानक से कोई इंजरी भी हो सकती है, अचानक से चोट भी लग सकती है, अचानक से तबीयत भी खराब हो सकती है। शनि की दृष्टि भी है, और ये अमावस्या योग पर शनि का प्रभाव अपने विष दोष को और भी प्रबलता के साथ आपके जीवन में लाएगा। जो प्रॉब्लम नहीं भी होंगी, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के कारण, हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करने के कारण अपने जीवन में उन प्रॉब्लम्स को आप और न्योता देंगे, इससे थोड़ा बच के रहेगा। नवमांश कुंडली बता रही है पैसा आ सकता है रुका हुआ, लेकिन घर में यानी कि पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, और इवन प्रोफेशनल लाइफ में लोग जानबूझकर तंग करेंगे। जहाँ तक दशमांश की बात है, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा उथल पुथल दिख रही है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है इसलिए यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। बिजनेस में कुछ डिले हो सकता है और खर्चे बढ़ सकते हैं। लव लाइफ में जो अधूरी बातें चल रही थी, कुछ कॉन्वर्सेशन नहीं पूरी हो रही थी, उनको पूरा करने के लिए बहुत अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी मैच्योरिटी की आवश्यकता है। इस समय बैठकर मैच्योरली चीज़ों को हैंडल कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभतापूर्ण समय दिख रहा है, लेकिन अपनी मानसिक स्थिरता पर काम करना पड़ेगा। सेहत, पेट के रोग, लिवर इन्फेक्शन, लिवर की प्रॉब्लम, फूड इन्फेक्शन तंग करेंगे, बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो जैसे मैंने कहा, धन के संदर्भ में कुछ अच्छा हो ही सकता है, यहाँ से भी इंडिकेशन आ रहा है। 8 मई रात के 7 बजे चंद्रमा गोचर करेंगे फिर से, और आपके सप्तम भाव में ही विराजमान हो जाएंगे आके वृषभ राशि में, और 10 तारीख रात के 10 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन आपके लिए क्योंकि वो भाग्य स्थान के स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी है, तो यहाँ पर आकर राजयोग बनाएंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग। और यहाँ पर गुरु से युति है, तो ये बन गया गजकेसरी योग। तो ये दोनों ग्रह लग्न को देखेंगे, जिसमें से चंद्रमा भाग्येश भी हैं और गुरु धनेश भी हैं, पंचमेश भी हैं। चंद्रमा लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, गुरु एक और लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। हफ्ते का मध्य भाग तो धन के लिए अति विशेष आपका दिख रहा है, स्पेशली जिनका अपना कोई कार्य है उसमें पैसा बढ़ेगा। जॉब में भी अगर एक्स्ट्रा अर्निंग अपॉर्चुनिटी है उसके लिए अच्छा है। प्रमोशन की बात अगर चल रही थी ऑफिस में, क्योंकि 10वें से 10वां भाव है ये, और ये प्रमोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर गुरु के
गज केसरी योग का बनना, यानी कि अगर प्रमोशन की बात इस टाइम पे उठती है तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इमेज इंप्रूवमेंट होगी, सोशल लाइफ इंप्रूव होगी। तो ये समय आपका हफ्ते का अंतिम भाग वाला जो है वो बहुत अच्छा, बहुत विशेष दिख रहा है। यहाँ पे आपका जो छठे भाव की थोड़ी अनिश्चितता थी या असमानता थी जीवन में, वो भी दूर होगी। बहुत शुभता पूर्वक आपका ये समय बीतेगा, जीवन आगे बढ़ेगा। जैसे मैंने कहा, इमेज भी बेटर करने का अवसर यहाँ पर आपको मिल सकता है। कुछ नया यहाँ पर स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। नवमांश कुंडली बता रही है सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ पुरानी बातें याद आएंगी, वो थोड़ा सा तंग करेंगी। दशमांश, करियर में नई पॉसिबिलिटीज खुल रही है, नई संभावनाएं खुलती हुई दिख रही हैं। बिजनेस में भी कई कार्य पूर्ण होंगे, धन अवश्य आएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा राजयोग बना हुआ है। सप्तम भाव बिजनेस का होता है। लव लाइफ, अकेलापन थोड़ा सा रहेगा, गलत टाइम नहीं है, लेकिन मे भी एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। वैवाहिक जीवन, कुछ नयापन लाने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा दिख रही है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा अपने स्टडीज़ को टाइम दीजिए ज़्यादा। सेहत, पेट के रोग बने रहेंगे, कफ रोग तंग करेंगे, रक्त विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है। ऐसा लग रहा है कि कहीं पे अचानक से यात्रा के योग आपके यहाँ पर बन सकते हैं क्योंकि गुरु भी देख रहे हैं लग्न को, हो सकता है किसी धार्मिक यात्रा का आपका योग बन जाए। 10 तारीख रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, और इसी दिन बुध का भी गोचर हो जाएगा, और सप्ताह के अंत तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। हाँ, अष्टम के चंद्रमा थोड़ा सा पीड़ित करते हैं, अनिश्चितता जीवन में बढ़ती है। अच्छी चीज़ है कि भाग्येश है, दूसरे घर को देखेंगे तो अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन चंद्रमा वैसे भी थोड़ा सा अस्थिर करने वाले ग्रह हैं, और अष्टम में बैठकर जब वाणी के स्थान को देखेंगे तो वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। बहुत अच्छी चीज़ यह है कि मंगल की दृष्टि रहेगी, और मंगल आपके लग्नेश है, तो एक स्ट्रेंथ रहेगी। प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन उसका निवारण बहुत आराम से हो जाएगा। छठे घर के स्वामी हैं मंगल, और अष्टम में बैठे चंद्र को देख रहे हैं। ये भी पुनः बता रहा है कोई रुका हुआ कार्य आपका पूर्ण हो सकता है, कोई लीगल कार्य आपका पूर्ण हो सकता है, रुका हुआ पैसा पुनः वापस आ सकता है। ध्यान बस दे देना है कि मंगल अभी जो लग्न के स्वामी है तो उनका इम्पैक्ट तो हमेशा रहेगा। मंगल राहु के साथ अंगारक दोष बनाकर बैठ रहे हैं, अचानक से गुस्सा किसी चीज़ पर आ जाएगा और उसका थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अन्यथा तो ये समय आपका अच्छा ही दिख रहा है, शुभतापूर्ण दिख रहा है। अचानक से धन का लाभ होगा, लेकिन बस ये मैं कहूँगा कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। नवमांश कुंडली बता रही है थोड़ा सा भ्रमित रहेंगे कई चीज़ों को लेकर। दशमांश, कार्य क्षेत्र में कुछ नया करने का अवसर मिल सकता है। जॉब चेंज करना चाह रहे थे, समय बहुत अच्छा है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बिजनेस में शांत रहिएगा, मतलब कि कुछ रिस्क नहीं लेने। पैसा आएगा, एक्स्ट्रा पैसा भी आ सकता है, लेकिन कुछ रिस्क, कुछ अलग काम, कुछ बड़ा काम यहाँ पर मत कीजिएगा। लव लाइफ, कंपैरिजन मत कीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बात बात में कुछ निकल गया कि वो ये करते हैं, वो ये करते हैं, ऐसा कुछ टॉपिक आया, प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेगा, एक फ्लेक्सिबिलिटी की कमी दिख रही है इस टाइम पे। रिजिडिटी अच्छी नहीं रहेगी, अड़ियलपना अच्छा नहीं रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत भाग्यशाली है। हफ्ते का अंत, अगर आपका कोई एग्जाम आदि है, कोई कार्य अटक रहा था, हर चीज़ को पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा समय है। सेहत के अनुसार इन्फेक्शंस, दांतों के रोग, आंखें रोग के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। इमोशंस पर कंट्रोल पाना बहुत आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, उस पर नियंत्रण पाना है। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण कर कर ओम अंजनी पुत्राय नमः मंत्र का 27 बार जाप कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।